ओम शांति। 20 अक्टूबर 2025 आज दीपावली है। तो बाबा हम सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और उसका सच्चा अर्थ बता रहे हैं। तो आज हम सुनेंगे बाबा की मुरली सार रूप में, पर उसका एक्सप्लेनेशन। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो बाबा आए हैं अर्थात सबसे पहले तो हम ये जान ले कि हमें ये पता है हम ये स्थूल बॉडी नहीं है, पर एक इंडिविजुअल जो है अपने आप को एक आइडेंटिटी तो हम समझते हैं कि हम 8 बिलियन आत्माएं हैं, 800 करोड़ आत्माएं हैं। एक्चुअली में बाबा ने कई बार कहा हुआ है मुरलियों में कि आत्मा तो एक ही है, बाकी हाँ उनकी एक्टिविटी जो है वो अलग अलग है मन के रूप में। तो 8 बिलियन मन कह सकते हैं, 800 करोड़ मन कह सकते हैं। तो ये मन को जो है वो अभी बाबा का ज्ञान मिल रहा है, वही बाबा का आना है। सतयुग से लेकर कभी भी हमें ये सत्य ज्ञान संपूर्ण रीति से नहीं मिला है, कुछ परसेंटेज में, कुछ अंश में, लेकिन इस समय संपूर्ण एकदम क्लियर और बहुत ही सहज तरीके से हमें मिल रहा है। उसको ही कहा बाबा आए हैं। अर्थात ये विश्व ड्रामा पर जो मूवी चल रही है उसमें ऐसा एक सीन आया है, एक ऐसा एपिसोड आया, जैसे आजकल एपिसोड होते हैं, इसी तरह से एक ऐसा एपिसोड आया है जिसमें कि हमें बाबा का ज्ञान, स्वयं का सत्य परिचय मिल रहा है। तो वो आए हैं रुचि से पढ़ाने, अर्थात कि ये सब भाषाएं जो हैं रुचि और ये सब ये स्थूल जगत की हैं, और लेकिन उनका एंड जो है वो उसका मर्म जो है वो यही है कि हमें अपनी सत्यता में, साइलेंस में टिकाना। तो हमें वो सत्यता की नॉलेज देने जो बाबा आए हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कहें सीन है या एपिसोड है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं रुचि से पढ़ाने, अर्थात हमें अपनी वास्तविकता बताने हैं। तुम भी रुचि से पढ़ो, जो सारे कल्प में हमें नहीं पता चला है, न जान पाए हैं, 2500 वर्ष से भटक रहे हैं, तो उसको हमको रुचि से, मन को जो है वो बात रुचि से पढ़नी है। पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, अर्थात ऊंचे से ऊंची सोच, क्योंकि हम भी क्या है, एक संकल्प है, एक सोच है। तो बाबा भी क्या है, ऊंचे से ऊंची सोच, क्योंकि ये मन की सोच जो है वो धीरे धीरे देह में फंसती है, लेकिन बाबा का संकल्प कभी भी देह के प्रति नहीं उठता है। मन के जो 800 करोड़ मन हैं उनके संकल्प देह के प्रति उठते हैं, होता ड्रामा प्लान अनुसार है, लेकिन फिर भी उठते हैं। लेकिन बाबा वो संकल्प है जो कभी भी अपने आप को इस देह के में जो है वो नहीं फंसाते, अर्थात अपने संकल्पों को नहीं फंसाते। तो उनको पूरे जिसको कहा बाबा ने ज्ञान का सागर है, सारा उनको ज्ञान है, तो इसीलिए उनको भगवान कहा गया है। ऊंचे से ऊंचा, जो अपनी सोच कभी भी जो है वो नीचे के स्तर पर नहीं लेकर आते हैं। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, अगर हम बाहर से समझ लें तो जो वाइट कपड़े पहनते हैं, बाबा को दूसरे जो स्थूल नियम हैं वो पालन करते हैं, वो सब तो है ही, वो स्टार्टिंग लेवल है। लेकिन धीरे धीरे आगे जा कर के जो है वो हमें अपनी सत्यता में टिकना, आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, उसको बाबा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा का नाम का मर्म ही है जो ज्ञान है। तो उस ज्ञान को इस शरीर में रह करके जो पुरुष के शरीर में लेकर के सुनते हैं वो ब्रह्मा कुमार, और जो इस शरीर में लेकर माताएं या बहनें या कुमारियां सुनती हैं वो ब्रह्मा कुमारी हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है बाबा कह रहे हैं, या शुद्ध भावना कौन सी है? कि ये पूरे विश्व ड्रामा में जो है वो ऐसा 5000 वर्ष बीत जाने के बाद एक ऐसा
एपिसोड आ रहा है हमारे इसमें पार्ट में, कि जिस पर कि हम अपने अंदर अपने संकल्पों से डिटैच होकर के स्वयं को जो है वो हीरो पार्टदारी समझ करके जो है उससे जो भी अगर दुख अशांति इस रोल में आ रही है उससे अपने को भिन्न अलग समझे, तो फिर क्या हो जाएगा कि ओरिजिनलिटी जो है हमारी रिफ्लेक्ट होने लगेगी, और वो है ही सुख और शांति से भरपूर। तो ज्ञान के आधार से हम अपने वास्तविकता में टिकते हैं, उसको ही कहा सुख शांति का राज्य स्थापन करना। विश्व की सद्गति करेंगे, अर्थात हमारे अंदर जो विश्व संकल्पों के रूप में है उसको सही दिशा बताएंगे कि तुम ये जो देह के प्रति संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है, हम उससे चिपकेंगे नहीं। तो यह है विश्व की सद्गति करना। नशे से कहते हो, क्या कहते हैं कि हम ही सबकी सद्गति करेंगे, अर्थात हमारा एक एक संकल्प जो है जब आत्मिक दृष्टि के प्रति होगा तो औरों को भी आत्मिक दृष्टि में देखेंगे, तो उनकी भी जो है वास्तविकता ओरिजिनलिटी टच होगी, तो वह है सद्गति मिलना उन्हें। बाबा से पीस प्राइज मिलती है ना, अर्थात इस ज्ञान से जो है हमें सत्यता की हमारी ओरिजिनलिटी जो है ही शांत स्वरूप उसको हम जान जाते हैं और ड्रामा अनुसार जो है उसमें टिकते जागते हैं, तो वही है पीस प्राइज मिलना, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना। अर्थात जो हमारे संकल्प देह के प्रति नरकवासी जैसे हैं वो आत्मिक होकर के स्वर्गवासी बन जाएंगे। धारणा में बाबा देवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके फिर जब हम कर्म में आएंगे तो वो जो है वो देवी गुण होंगे, क्योंकि देवताएं सदैव क्या करते हैं, सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो यही उनकी सच्ची सच्ची सेवा है। फिर वो सामने वाले, हम चाहे सामने वाले, सब जो हैं वो दुख पीड़ाएं अशांति से जो है स्वयं को मुक्त अनुभव करेंगे। अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से अपना, अर्थात वर्तमान जो हमारा ये रोल चल रहा है, भारत जो हमारी ये ओरिजिनलिटी है कि हम वो बेस है हमारा, जो मन जो सदैव आत्मा के अंदर ओरिजिनल आत्मा के गुण जैसा था वो है भारत और सारे विश्व का, अर्थात जितने भी संकल्प हैं हमारे सतयुग से लेकर अब तक के जितने भी संकल्प हैं जो गिरते गिरते एकदम पट्ट पे आके पहुँचे थे, उन सब का क्या करना है, अभी ओरिजिनल स्थिति में रह करके उनको शांत 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 करते जाना है। क्योंकि स्थिति इतनी हाई होगी तो उन संकल्पों के एक्चुअली होगा सब ड्रामा अनुसार ही, पर फिर भी जो है उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ऊपर पॉपअप हो सके। दूसरे पॉइंट में बाबा जो है वो ड्रामा की हमें स्मृति दिला रहे हैं कि काफ़ी बार क्या होता है कि हम न चाहते हुए भी जो है वो हमारे द्वारा वेस्ट संकल्प चलते हैं, अर्थात देह के या जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो संकल्प चलते हैं। तो उसको बाबा कह रहे हैं कि ये अविनाशी नोंद है, तो उसको उस नोंद को जो है वो यथार्थ समझो, फिर गिल्ट में न चले जाएं। जैसे कि हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो गया है ना, कि जैसे कि किसी को जो है वो गलत बोल दिया गया, यहाँ समझ लो कि आज हमारे द्वारा जो है वो क्लास में लेट पहुँचा गया या अमृत वेला हमारे द्वारा मिस हुआ, तो उसको क्या समझना है, ऐसे नहीं कि फिर हम लोग एकदम अलबेले हो जाए, नहीं, बहुत अटेंशन रखने के बाद भी अगर हो रहा है तो फिर क्या करना है, उसको छोड़ देने का है। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं ड्रामा की अविनाशी नोंद को यथार्थ रीति से समझकर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कहा गया है कि अगर वीणा की तार को बहुत टाइट बांधा जाए तो भी वो अच्छा सुर नहीं देती है और बहुत ढीला रखा जाए तो भी जो है वो अच्छा सुर नहीं देती। तो इसी तरह से हमारे जीवन में जितने भी नियम मर्यादा हैं उसको ना हम इतना टाइट पकड़ के रखें ना इतना ढीला छोड़ दें, पर उसमें क्या रखें हम, बैलेंस हमेशा, जो बाबा कहते हैं। तो फिर पुरुषार्थ, बाबा बोल रहे हैं इसी तरह से पुरुषार्थ करना। व्यर्थ ख्यालात मतलब जो है ही ड्रामा में फिक्स और हम बोले हमने क्यों किया, तो ये क्या हुआ, व्यर्थ ख्यालात है ना। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर बाबा।
तो दीपराज बाबा अर्थात कि बाबा की वो ऊंचे से ऊंची स्थिति, वो ऊंचे से ऊंचा संकल्प। तो और हम सब कौन है? दीप रानियाँ। बाबा से ही फर्स्ट क्रिएशन जो निकली हुई है, तो हम सब हैं दीप रानियाँ। और फिर हमारे द्वारा जो दूसरे संकल्प निकले हैं उसको बाबा कहते हैं भक्त लोग। अर्थात कि हमारे द्वारा ही वो एक सृष्टि रची गई संकल्पों की, जिसका ही है ना सॉलिड हम कहें मैनिफेस्टेशन या फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो दुनिया में उत्पन्न हुआ, वो हैं भक्त लोग। तो बाबा कह रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, आप दीपक, चैतन्य दीपकों का यादगार वो जड़ दीपकों के रूप में जगा करके मनाते हैं, लेकिन आप जो हैं वो चैतन्य दीपक, अर्थात हमें वो स्मृति मिल गई है, हमें वो संकल्प मिल गया है, तो क्या करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं हम लोग, दीपराज से मिलन मनाते हैं, दीपराज से बधाइयाँ लेते हैं और अमर भव का वरदान, अर्थात कि तुम हो ही ओरिजिनल आत्मा। तो इस तरह से उसी का यादगार, अर्थात हम बाबा की फर्स्ट क्रिएशन, जो बाबा के द्वारा निकले हुए फर्स्ट संकल्प हैं, बाबा जो सब संकल्पों का क्रिएटर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ऊंच हैं, वो हैं दीपराज। उसी की यादगार ये दीपावली है। स्लोगन, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके, है ना। तो आप और बाप कैसे कंबाइंड रह सकते हैं? हम और बाबा, जो बाबा की सोच, ये स्थूल तो है नहीं जो वो फेविकोल से चिपका दिया गया, लेकिन क्या है, संकल्प, बाबा के संकल्प, वो मेरे संकल्प, जो बाबा की सोच, दृष्टि, वृत्ति, समझ, वो मेरी समझ, दृष्टि, वृत्ति, तो क्या है, हम बाबा के साथ हैं। तो फिर तीसरा, अर्थात कि कोई देह का संकल्प, या जिसको कई बार माया कहते हैं बाबा, वो हमें अलग, अर्थात कि हमें द्वैत की भावना में नहीं डाल सकता है, क्योंकि हम अद्वैत हो गए, बाबा में मिल गए, बाबा जैसी सोच, बाबा जैसा विचार, बाबा जैसी दृष्टि।